नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आपसे ये अपील भी कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिख सुझाव दें, आपकी कमेंट पर सुझाव हूं और बेहतर करने की वजह से। तो दोस्तों, बात यह है कि जो ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, चल रही इसलिए कि अभी युद्ध विराम तो हुआ है 15 दिन का, लेकिन वो विराम हो नहीं रहा है। युद्ध तो उसमें भी जारी है। और फिर अब सारा जो फोकस है, सारा ध्यान है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के यहाँ पर आकर के कहने से गया है। दोनों ही पार्टी मतलब अमेरिका भी और ईरान भी अब उस हॉर्मोज स्टेट के लिए ही आ, युद्ध चल रहा है, समझता है। जो वार्ता हुई थी उसमें कहते हैं कि 7 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। 10 बजे से, लेकिन दो तीन बजे से खासतौर से हॉर्मोज का था और एक वो यूरेनियम का बंधन है। इन दोनों पर बात हो रही थी। इस बाकी लेकिन दोस्तों, ये अब जो स्थिति बनी है वो ये है कि हॉर्मुज जो है अभी ईरान के नियंत्रण में है। और ट्रम्प साहब ने के लिए बल्कि उन्होंने शुरू कर दिया है हॉर्मुज को बाहर से ब्लॉकेट करना, ताकि वहां से कोई जहाज निकल ना सके। और फिर उन्होंने उसको रिवाइज किया कि भाई ईरान के बंदरगाह से जो भी जहाज आएगा उसको रोका जाएगा, उनको नहीं निकलने देंगे, बाकी जहाजों को निकलने देंगे। अब ईरान से ज्यादा जहाज तो चीन के ही आ रहे हैं, चीन ही वहां से ज्यादा तेल ले रहा है। तो एक चीन को भी युद्ध में दावत देने जैसा हो गया है। अब पता नहीं क्या होगा, अभी तक तो रोका नहीं किसी जहाज को, लेकिन जब रोकेंगे तो, और फिर नहीं रोकना है तो फिर ऐसे बयान देना और ब्लॉकेट करने का क्या मतलब? खैर, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था कि जिस तरह से ये हॉर्मुज पे अब ईरान इसके ऊपर टोल लगा करके पैसा वसूल करना चाहता है, अ, उस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं, रास्ते हैं, समुद्री रास्ते हैं, जहाँ पर अ, जिन जिन उन देशों का उन देशों के पास न तो कोई बहुत तेल है, न गैस है, न कोई निर्यात है बहुत बड़ा, न कोई टूरिज्म है, न कोई मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था फिर भी बहुत अच्छी है और उनका सब काम चल रहा है। उसका कारण ये है दोस्तों कि वो ऐसे भौगोलिक ऐसी स्थिति पर है कि वो जो संकरे रास्ते हैं, समुद्र के जो संकरे रास्ते हैं, उससे उनको सबसे लाभ हो रहा है। सब जगह टॉल नहीं है, बहुत जगह है। और वो टॉल जो है वो अ, नहर बनाई हुई है जो प्राकृतिक नहीं है। जैसे स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर पे मिशन ने टॉल लगा रखा है और उससे काफी अच्छा पैसा कमा रहा है वो। और उसकी जो है सारे अर्थव्यवस्था जो है सब वही तेल है, इस है, कोई वहाँ पर ज्यादा टूरिज्म है, व्यवस्था है। इसी तरह से राम नहर का है, नमक है, जो कुछ है, और उसके वहाँ पर नवा नहर है, उसमें वहाँ रिसोर्स मिलता है। और वहाँ से बहुत जहाज निकलते हैं, क्योंकि उसके वहाँ से जहाज इसलिए निकलता है कि पूरे दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगा करके जाना पड़ेगा। नहीं तो अटलांटिक सागर से हिंद महासागर में बेसिक क्रॉस है, तो प्रशांत महासागर होगा। तो उसमें ऑल साइड से उसका खर्चा बच जाता है। और फिर ये जो हार्मोन्स का जो है, ये ऐसा है कि अगर ये मेटाबॉलाइज तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डावाडोल होना चाहिए कि 20% करीब करीब तेल यहीं से पास होता है। और गर्दन जो है ईरान के हाथ में है।
अमेरिका उसको कोशिश कर रहा है अपने हाथ में लेने के लिए। मुश्किल है, बीच में तो एक बार ट्रम्प साहब ने कह दिया था, ईरान और हम दोनों चलाएंगे इसको और पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा आया है। तो ट्रम्प साहब की कोई नीयत साफ नहीं है, उनके कोई नियम कानून वो नहीं मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानते हैं। वो सिर्फ पैसा देखते हैं, कहाँ से पैसा आ सकता है, और पैसा अगर वो दूसरे के पास जा रहा है तो वो उसको रोकने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें, तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो या तो उनके पास पैसा है या वो नष्ट हो जाए। इस तरह की मानसिकता होती है। तो ये इस तरह ये जो है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर के बीच में है, और यहाँ से अभी बहुत जहाज निकलते हैं, और बहुत अच्छी मतलब यहाँ पे जहाज होती। यहाँ पे कोई बहुत छोटा ऐसा मतलब टॉल तो लगा हुआ नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक रास्ता है और यहाँ पे समुद्र है। तो समुद्र पे मतलब ये जो रास्ता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सभी अंतर्राष्ट्रीय जहाज के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो बंदरगाह बनाया हुआ है इन्होंने सिंगापुर में, तो करीब करीब एक तिहाई जहाज जो है वहाँ रुकते ही है, उतना ही पड़ता। ये सबके लिए, ये मेंटेनेंस के लिए, देख रेख के लिए, उनके भोजन भोजन की व्यवस्था के लिए, ये सारे काम जो होते हैं, वो इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं सिंगापुर में। तो उसमें कोई मतलब भी नहीं। और मलक्का का हो गया, तो फिर अब आप चलिए बाबल, बाबल मंडल, 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 बाबल मंडल, ये लाल सागर के यहाँ है। लाल सागर को जोड़ता है और इधर श्रीनगर से जुड़ता है, और हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो है यहाँ पर बहुत नैरो है, वो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ पे पेट्रोल करते हैं, जब चाहे वो उसको बंद कर देते हैं। लेकिन वहां पर एक दूसरा जो है, क्या है ये देश है, जिसके सामने पत्थर तो ईरान में मतलब इसमें उन्होंने बताई दी थी कि सर इसको बंद किया जा सकता है। जिबूती एक देश है, जिबूती, उसने वहां पर उसका एक बंदरगाह है वहां पे, और उस बंदरगाह में अमेरिका, चीन और फ्रांस, तीनों के जो ब्रिटिश राष्ट्र में अपने सैनिक अड्डे बने हुए हैं। और वहां पर भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी है कि वो इस बाबल बाबल मंडे में के वहाँ है, और भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी होने के कारण वहां पर ये तीनों सैनिक अड्डे या अड्डे बना रखे हैं इन्होंने। तो वो उसकी फीस, किराया और फीस से ही जो है उसका काम चल जाता है। तो अच्छा किराया मिल रहा है, और वो वहाँ पे आ, इनकी सेवा भी करता होगा कुछ। चिकुटी चिकुटी का उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। अमेरिका, चीन और फ्रांस के अड्डे हैं वहां पर, और बंदरगाह की सेवाएं करता है, जो वही मतलब ईंधन देना या मेंटेनेंस वगैरह। अब ये तुर्की के पास भी वो एक जगह है, गार्ड रहता है आपको, गार्ड, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस और डनएल्सन, ये जो नदी है, आ, काला सागर को दुनिया से जोड़ता है, पूरी दुनिया में। और वहां पर मॉन्ट्रो कन्वेंशन पर कोई कानून बना, उसके वजह से उनकी को इस का नियंत्रण है, इस इन रास्तों पर तुर्की का नियंत्रण है। अब तुर्की वहां पे कोई टॉल तो शायद नहीं लगा रखा उन्होंने, लेकिन जहाजों की सुरक्षा, स्वास्थ्य निरीक्षण और गाइडिंग सेवाओं से अच्छा पैसा कमाता है। तो अच्छी खासी वसूली करता है। अ, हालांकि नहरों, बंदरगाहों और इन रास्तों को मेंटेन करने में भी पैसा लगता है, लेकिन फिर भी इनकी अर्थव्यवस्था इससे चल रही है। तो इस तरह के कई जो देश हैं, यही बताना चाहते थे कि इनके पास न तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है, न कोई निर्यात है,
और फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं, व्यवस्था चल रही है और धनाढ़ देश माने जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है उनकी कि जिससे उनको लाभ होता है। जय जय भारत, अगर आपने हमारे सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें, आपकी कमेंट और सुझाव हमें हमेशा करने की मदद सकते हैं।